आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बात करते हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिवस पे मचे बवाल पर। प्रश्न करना है मुझको नहीं, यदि आपको लगता है सत्र के पहले दिन के लिए आप इसको शिफ्ट इस विषय को लेकर अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा का रिक्वेस्ट आप कर लीजिएगा। आप यदि सहमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी प्रश्न करूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। वैसे तो मॉनसून सत्र के दौरान अब तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, तो वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां एक ओर राशन कार्ड, जन वितरण, सुपोषण और डायरिया के मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कुरूद विधायक चंद्राकर ने प्रश्नों में संशोधन किए जाने को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही साथ आज अजय चंद्राकर और स्पीकर रमन सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अजय चंद्राकर ने सदन में कई मुद्दों को लेकर प्रश्न उठाए थे, लेकिन अंतिम समय में उनका संशोधन कर दिया गया। इसके बाद स्पीकर रमन सिंह ने उन्हें प्रश्न पूछने से मना करते हुए कहा कि आप चाहे तो इन प्रश्नों के जवाब के लिए अगले सत्र में आवेदन कर सकते हैं। इतने में अजय चंद्राकर ने कहा कि अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी सवाल करूंगा। इस बात पर रमन सिंह और अजय चंद्राकर के बीच लंबी नोकझोंक देखने को मिली। नहीं, आप नहीं सहमत होंगे तो मैं प्रश्न करूंगा। अजय चंद्राकर की चुप। आप एक मिनट यार, प्लीज थोड़ा तकनीकी विषय नक्सलित समस्या में थोड़ा चर्चा होते। आप यदि सहमति नहीं देंगे तो मैं कुछ भी प्रश्न करूंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था के ऊपर है ये। राशन दुकान की गड़बड़ी के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने इस मामले को लेकर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से सवाल पूछे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक कवासी लखमा ने पूछा कि सुकमा जिले में कई पीडीएस दुकानें किराए पर चल रहे हैं, सरकार की ओर से किराए का कितना भुगतान किया जाता है। इस सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने कहा कि सुकमा जिले में कुल 192 दुकानें संचालित है, 175 के पास भवन है, 16 दुकानें किराए पर संचालित है और 8 भवन स्वीकृत भवनों में 3 का निर्माण हो चुका है, 5 निर्माणाधीन है, 8 भवन अपूर्ण है। किराए के सवाल पर खाद्य मंत्री ने कहा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग किराया भवन मालिकों को दिया जा रहा है। आपके माध्यम से जानना चाह रहा था कि सुकमा जिला में जो पीडीएस दुकान है कितना संचालित है वो पूरा जानकारी दिया है, लेकिन कुछ जगह किराए में चल रहा है। ये जो किराए में चलने वाला दुकान को कितना रेट में सरकार किराया देता है उसको बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुकमा जिले में 191 राशन आंगन दुकान है और इसमें 175 में भवन है, 16 दुकान है जो अभी किराए पे चल रहा है, जिसमें भी 8 वहाँ पे भवन का निर्माण स्वीकृत है और 3 पूरा हो चुका है और 5 में कार्य जारी है। जैसे कासरगुड़ा में, बिरचटपाल में, स्कूल में, पंचायत भवन में चल रहा है पीडीएस दुकान, फिर पंचायत भवन कहाँ चलेगा, स्कूल क्या चल रहा है ये बताइए। अगर सोसाइटी वहाँ चल रहा है फिर स्कूल किस में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त शाला भवन में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल में नहीं, अतिरिक्त शाला भवन है उसमें चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जब क्वेश्चन लगने के बाद सुकमा जिला में कलेक्टर को शिकायत मिलने के बाद जो दुकानें है इधर उधर, इस दुकान से उस दुकान शिफ्टिंग कितना दुकान किया है आपके जानकारी में बताया, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन है तो बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई शिकायत हमें प्राप्त। तो वहीं भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो ने राशन कार्ड के लिए पैसे लेने का मुद्दा उठाया। उन्होंने राशन कार्ड के लिए 2000 रुपए लेने का आरोप लगाया और शिविर लगाकर राशन कार्ड वितरण करने की मांग की। माननीय खाद्य मंत्री जी से सरगुजा संभाग के राशन कार्ड संबंधी जानकारी चाहिए थी, जिसमें प्रश्न खा के संदर्भ में जवाब आया है कि इसी महीने के 31 तारीख तक नवीनीकृत राशन कार्डों का वितरण पूर्ण किया जाएगा।
मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और साथ ही साथ ये अवगत कराना चाहूँगा कि संभाग के सभी जनपद मुख्यालयों में राशन कार्ड के नए मांग हेतु सैकड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं और ये केवल 1 या 2 महीने के मामले नहीं है, 1-1 साल तक मामला लंबित है। तो क्या पात्रता के आधार पर इनको शीघ्र समय पर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता क्या? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न वितरण का है और विधायक जी बोल रहे हैं जो प्रश्न है उसमें तो शिविर लगा करके वितरण करने का निर्णय लिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और विधायक जी कुछ बोल रहे हैं नया राशन कार्ड बनाने का, तो आवेदन का समय सीमा 15 अगस्त तक के बढ़ा दिया। देखिए 15 अगस्त तक के आवेदन लगाएंगे, उसका कार्ड 15 अगस्त तक लगा सकते हैं जी। इसमें एक चीज़ है अध्यक्ष महोदय कि पता चलता है कि कुछ कर्मचारी क्षेत्र में 2-2 हज़ार रुपये की मांग करते हैं राशन कार्ड को लेकर, और जो पैसा देता है उसका जल्दी कार्रवाई हो जाता है और नहीं देता है या सक्षम नहीं होता है। ये मामला अभी का नहीं है, 2000 में ये मामला बहुत पहले से चले आ रहा है और यदि जो पहुंच नहीं पा रहा है उसका राशन कार्ड महीनों महीनों तक दब जा रहे हैं। तो क्या इस पर कोई कठोर कदम उठाएंगे कि ऐसा कार्रवाई ना हो? मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे पास शिकायत नहीं आई, विधायक जी अगर बता देते हैं तो उसको दिखवा लेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। और रह गया सवाल, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, इसीलिए तो बोला हूँ कि आप लोग शिविर लगा करके, हम कलेक्टर को निर्देश देंगे, शिविर लगा करके आप लोग भी उपस्थित रह के कार्ड वितरण कराइए। यही मैं विधायकों से आग्रह किया हूँ। बहुत अच्छा। एक सवाल और अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसे ग्राम पंचायत से नया राशन कार्ड की मांग जनपद में जाती है तो इसमें जो रिजेक्ट होते हैं या पात्र होते हैं उनकी जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं मिलने कारण से जो हितग्राही होता है उसको ये लगता है लंबे समय तक कि मेरा नहीं बन रहा है। तो ऐसा कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके रिजेक्शन का भी जानकारी ग्राम पंचायत तक जाए ताकि सब पात्रता के आधार पर एक निश्चित हो जाए। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वैसे जो भी आवेदन है निरस्त होने का तो सवाल नहीं उठता, और अगर सही आवेदन में जानकारी देते हैं निरस्त नहीं होता। माननीय अध्यक्ष, ऐसा कुछ भी होगा बता दें उसको भी। उनका कहना है अपात्रों को जानकारी नहीं मिल पाती, अपात्र जो है उनको जानकारी मिल जाना, इस तरह ही प्रश्न है उनका जी। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया, सभी जिलों में लगातार जांच की जा रही है। बस्तर संभाग में मलेरिया नियंत्रण में है। 2 बच्चों की मौत का कारण देर से अस्पताल लाया जाना है। मच्छरदानी का वितरण लगातार किया जा रहा है। दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। वहीं भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने सुझाव दिया कि जिले के उच्च अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए, मलेरिया पीड़ितों की जानकारी सही समय पर स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 6 विभागों में समन्वय के जरिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही सभी कलेक्टर, पटवारी, मितानिन, आंगनबाड़ी को निर्देश दिया जाए। साथ ही कोई केस आए तो ब्लॉक मुख्यालय को सूचना दी जाए। इसके बाद विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से मलेरिया डायरिया का मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने ध्यानाकर्षण लाया और प्रदेश के कई जिलों में मलेरिया और डायरिया के प्रकोप की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने भुगतान रोका, इसलिए दवा किट सप्लाई नहीं हुई है। आज विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन में जमके हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया और साथ ही साथ सभी विधायक एक दूसरे के सवालों का जवाब देते भी नजर आए। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।